हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूडेज क्लास। ठीक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा वन वन फंक्शन क्या होता है और मेनी टू वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है। वन वन फंक्शन क्या होता है देखो, डायरेक्टली समझते हैं, फिर थ्योरी वगैरह लिखेंगे हम। वन वन फंक्शन मतलब आपको पता था, हमने इनपुट और आउटपुट लिया था। ठीक है। ये सेट ए है, सेट बी है, यहाँ से आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है। तो डोमेन आपका सेट ए होने वाला है, कोडोमेन सेट बी होने वाला है, राइट। और इसमें मान लो अल्फा, बीटा, गामा है, और इसमें ए बी सी डी ई है। ठीक है। फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है कि सारे के सारे कनेक्टेड होना चाहिए, तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब फंक्शन तो बन गया, सारे के सारे कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। सेट ए के डोमेन के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होना चाहिए तो ही फंक्शन बनता है। और मेनी टू वन ना बने, मतलब एक से ज्यादा ना कनेक्ट हो। ठीक है। मतलब एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट्स ना आए। अब देखो, ये तो क्लियर है। अब वन टू वन फंक्शन क्या होता है? अगर हर एक इमेज का सिर्फ एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, हर इमेज का सिर्फ एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है। और वैसे भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी बोले तो वन वन मतलब एक इनपुट एक आउटपुट को ही कनेक्ट हो, एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स को कनेक्ट ना हो, या मल्टीपल इनपुट्स का सेम आउटपुट ना आए। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक को एक ही कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे वन वन, वन टू वन। इसको शॉर्ट में हम वन डैश जीरो डैश जीरो ऐसा भी लिखेंगे, ओ डैश हो, है ना, वन टू वन। समझ रहे हो? ठीक है। और मेनी टू वन क्या होगा? मेनी टू वन एट से बी अगर मैं निकाला, यहाँ से हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये फंक्शन एफ था मान लो, ये फंक्शन जी था। ठीक है। मैंने माना यहाँ पर पी क्यू आर एस, ये ए बी सी डी ई। अब अगर मान लो पी कनेक्टेड है ए को, क्यू कनेक्टेड है सी को, आर कनेक्टेड है डी को, एस कनेक्टेड है डी को। अब हमको दिख रहा है आर और एस के दोनों का जो आउटपुट है वो सेम आउटपुट है। क्या है? डी। हाँ कि ना? या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो प्री इमेजेस है, दो प्री इमेजेस, है ना। प्री इमेज समझते हैं ना, जो डोमेन से निकल के आ रहा है उसको हम प्री इमेज बोलते हैं, जो रेंज का पार्ट है उसका, उसको इमेज बोलते हैं, राइट। समझ रहे हो? तो दिख रहा है ना, नाम ही बताता है मेनी टू वन, मेनी कनेक्टेड रहेंगे वन को, तो ये मेनी मतलब दो या दो से ज्यादा। हमको दिख रहा है आर और एस डी को कनेक्टेड है, इसलिए हम ये इसको बोलेंगे मेनी टू वन, मेनी टू वन फंक्शन, राइट। एम डैश ओ ऐसा हम यूज करेंगे इन शॉर्ट ऑफ थ्रू आउट जब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनी टू वन। समझ रहे हो? तो अब फॉर्मल डेफिनेशन देना हो तो हम क्या बोल सकते हैं वन टू वन फंक्शन के लिए? वन टू वन फंक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं? इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, नाम याद रखना। ठीक है। तो वन टू वन। ठीक है। अ फंक्शन in which every image have only one pre-image, राइट, सिर्फ एक ही प्री इमेज हो, या हम बोलेंगे ओनली वन या एग्जैक्टली वन प्री इमेज, राइट, तो उसको हम बोलेंगे वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्लियर। और मेनी टू वन को क्या रहेगा? मेनी टू वन अ फंक्शन इन विच, देखो ये रहता देयर एग्जिस्ट, राइट, एन एलिमेंट, या देयर एग्जिस्ट an image which have more than one pre-image। समझ रहे हो? कम से कम एक एलिमेंट मतलब ये आउटपुट का रेंज का एक एलिमेंट तो वैसा रहेगा जिसके मोर देन वन क्या रहेंगे? प्री इमेजेस रहेंगे। और जो हमने रेंज का जो पॉइंट बोला है उसको हमने क्या बोला? इमेज। हाँ कि ना? याद है ना? ये यहाँ पर देखो ए
सी एंड डी आर द इमेजेस। ए का प्री इमेज क्या है अल्फा, सी का प्री इमेज क्या है बीटा, डी का प्री इमेज क्या है आर, जिससे वो कनेक्ट होता है। आर का इमेज क्या है डी, बीटा का इमेज क्या है आर, सॉरी गामा बोल रहा हूँ, गामा होना चाहिए, गामा पढ़ो इसको, ठीक है। बीटा का इमेज क्या है सी, अल्फा का इमेज क्या है ए, इस टाइप से पढ़ोगे, राइट। अगर अब बोला जाए कि आर का इमेज क्या है तो वो डी आ रहा है, एस का इमेज क्या है वो भी डी आ रहा है ना। या मैं उल्टा बोलूँ डी इमेज है तो उसके दो प्री इमेजेस है आर और एस। तो अगर एक भी इमेज ऐसी मिल जाए, ठीक है, इमेज एलिमेंट ऐसा एक भी इमेज एलिमेंट मिल जाए आपको जिसके दो या एक से ज्यादा, मतलब बोलेंगे एक से ज्यादा प्री इमेजेस है, तो उस फंक्शन को हम बोल देंगे मेनी टू वन, जो कि नाम भी बता रहा है उसका, मेनी से वन, मतलब मेनी वन को कनेक्टेड है। समझ गए, क्लियर। और अगर ग्राफिकली हम बात करें, ग्राफिकली मतलब ये फंक्शन, जब कोई फंक्शन ग्राफिकली है तो मेनी टू वन है या वन टू वन है, ये आप कैसे बता सकते हो? सिंपल है, देखो सीधी बात है, अभी हमने बताया कि एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट है, राइट। तो अभी समझने के लिए अगर मैं ऐसा बनाऊं, कोई इवन फंक्शन बना लो, जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देता हूं, ये बना दिया एक्स स्क्वायर का ग्राफ, राइट, ऐसा बनता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, समझ रहे हो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो। अब मुझको बताया, देखो मैं -1 रखूं तो एक ही इनपुट आ रहा है 1, और वन वन रखूं तो आउटपुट 1 आ रहा है, -1 रखूं तब भी आउटपुट 1 ही आ रहा है। मतलब दो एलिमेंट्स का 1 कनेक्टेड है 1 से, -1 भी कनेक्टेड है 1 से, तो ये तो मेन ही 1 हो जाएगा। अगर मैं प्लॉट करना शुरू कर दो ए टू बी, तो मुझको दिखेगा 1 भी 1 से कनेक्टेड रहेगा, -1 भी 1 से कनेक्टेड रहेगा। बाकी तो देखने की जरूरत नहीं, एक देखकर ही समझ में आ गया, ये तो मेन ही 1 फंक्शन हो गया, हाँ कि ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी इवन फंक्शन क्या होगा, मेनी टू वन होगा। इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा, मेनी टू वन होगा। क्यों, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का ऐसा पैराबोला जैसा कर्व बनता है ना, सही है। अब ये कैसे पहचानोगे, ये तो याद रख लिया हमने, इवन फंक्शन का रहेगा, इवन फंक्शन सारे इवन फंक्शंस रहेंगे आपके क्या, मेनी टू वन, और सारे इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स रहेंगे मेनी टू वन, ठीक है। बट अगर ग्राफ से हमको बताना पड़ा कि कोई ग्राफ है, ऐसे ग्राफ दिख रहा है और ये ग्राफ वन वन फंक्शन का है या मेनी टू वन फंक्शन का है, ठीक है, मतलब हमको कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, हमको कुछ नहीं दिया, ऐसा कुछ बन गया ग्राफ, ठीक है। हम कैसे बताएंगे, हमको अभी दिखा कि देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को कट कर दे, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दे, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो इनपुट्स का सेम आउटपुट आया ना, दिख रहा है ये ना, -1 से 1 दिख रहा है ना, दो इनपुट्स का सेम आउटपुट आया, मतलब मिनट 1 हो गया ना फिर वो, समझ रहे हो। अगर ग्राफ ऐसा कुछ होता, हमको दिख रहा है 3 बार कट हो गया, मतलब तीन इनपुट्स का सेम आउटपुट आ गया, राइट। इसलिए हमने बोल दिया अगर मेनी टू वन फंक्शन है तो कम से कम एक लाइन तो भी आप हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ कर पाओगे जो एक से ज्यादा पॉइंट्स में ग्राफ को कट करेगी, समझ गए। और अगर वन टू वन फंक्शन होगा तो वन टू वन फंक्शन मतलब एक इनपुट दे रहा हो तो एक यूनिक आउटपुट ही आने वाला है। मान लो देखो ऐसा ऐसा ग्राफ है कुछ, तो ये तो वन टू वन का दिख रहा है, क्यों, स्ट्रेट लाइन जैसे लग रहा है, क्योंकि इसमें हर एक इनपुट का एक स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है, हर एक इनपुट का एक स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है ना। अगर मैंने ए दिया तो मान लो बी आया, सी दिया तो मान लो डी आया, ई मान लो तो एफ आया, ऐसा आउटपुट आ रहा है, राइट। तो आप इस केस में जब भी वन टू वन फंक्शन होगा तो सीधी बात है ऐसी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ कर पाओगे जो ज्यादा बार, मतलब एक से ज्यादा बार कट करे ग्राफ को, समझ गए। तो वही लिख लेते हम, देयरफॉर वन टू वन लिखते हैं, वन टू वन का पहले लिखते हैं, राइट। वी कांट ड्रॉ एनी horizontal line which cuts
graph of 1-to-1 function more than once, राइट। और मिनी टू वन के लिए क्या बोल सकते हो आप? अभी देखा हमने मिनी टू वन फंक्शन के लिए क्या बोल पाओगे? वी कैन ड्रॉ, या देयर एग्जिस्ट भी बोल सकते हो, देयर एग्जिस्ट एन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। वी कैन ड्रॉ एट लीस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन which cuts the graph, या intersect the graph, intersect बोले, intersect वर्ड अच्छा लगेगा, है ना, which intersect the graph more than once, right? समझ लो, क्लियर है ना? तो देखो दो तीन निकाल के देखते हैं, सम एग्जांपल देख लेते हैं, इसके डिस्कस करेंगे। मतलब ग्राफ अगर ऐसा होगा तो बताओ, अगर ऐसा दिख रहा है बताओ, देख कर बताओ, देख कर बताओ। ये ग्राफ है, ये हमारा वाई एक्सिस, रफ बना रहे फटाफट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये 1-to-1 है या मिनी टू वन है? सीधी बात है, हमको दिख रहे हैं इसके दो रूट्स है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो रूट्स है, दो रूट्स है, राइट। दो रूट से मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? दो बार कट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना, एक्स तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस ग्राफ को दो बार कट कर दिया। दो रूट्स है मतलब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है, ये हमने पहले समझा। उसके बाद हमने बोला एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसने ग्राफ को दो बार कट कर दिया है, एक से ज्यादा बार कट कर दिया है। तो हमने अभी बताया था मिनी टू वन में कम से कम एक लाइन ऐसी बन जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल जो ग्राफ को दो बार कट कर देती है। तो यहाँ पर हम देखकर ही बता सकते हैं क्या कि ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मिनी टू वन फंक्शन। समझ गए? क्लियर? जैसे एग्जांपल और ले लूं मैं, ऐसा है, देखो ये ऐसा ग्राफ, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मान लो आप ऐसा मान लो, ठीक है। अब बताओ ड्रॉ कर सकते हो आप? नहीं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो जो एक से ज्यादा बार कट करे। तो ये कौन सा हो गया? 1-to-1 फंक्शन। क्लियर सबको? समझ लो। थर्ड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। हम ऐसा अगर ड्रॉ कर ले, देखो एक ऐसा ड्रॉ किया, ये ओपन है, ये क्लोज है हमारा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन देखिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस, समझ गए? बताओ ये 1-to मेनी है क्या या मिनी 1-to-1 है या मिनी टू वन फंक्शन है? ठीक है, 1-to मेनी तो फंक्शन हो नहीं सकता क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। क्लियर? अब देखो हमको दिख रहा है यहाँ पे यही एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो अगर ये ए वैल्यू है तो ये इंक्लूडेड नहीं है क्या? इंक्लूडेड नहीं, बट ये इंक्लूडेड है, चलेगा। अगर मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन करी तो वो उसने ग्राफ को यहाँ तो कट किया ही नहीं, यहाँ कट किया क्या? नहीं, उसने यहाँ कट किया, राइट। उसके बाद आप कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो जो इस ग्राफ को ड्रॉ कट करेगा एक से ज्यादा बार, तो ये क्या बन गया? 1-to-1 फंक्शन। समझ गए? फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऐसा मैंने कुछ ग्राफ बना दिया, बताओ बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा बार कट नहीं करेगा। चलो अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो मैं थोड़ा सा ऐसा इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, नहीं कट करेगा, तो ये भी 1-to-1 ही फंक्शन बनेगा। समझ रहे हो? फिफ्थ, अगर मैंने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, अब बताओ ये 1-to-1 फंक्शन है क्या या मिनी टू वन फंक्शन है? सीधा दिख रहा है हमको, देखो अगर ये ए वैल्यू है वाई एक्सिस पे, राइट, ये ए वैल्यू है वाई एक्सिस पे, तो देखो ये ए जो आउटपुट है, दो इनपुट्स का रहा है, एक इसका आएगा कोई भी मान लो पी,
और एक इसका आएगा क्यू। क्यों? क्योंकि वो ग्राफ पर है ना, क्यू इनपुट दो तब भी ए आ रहा है, पी इनपुट दो तब भी ए आ रहा है। तो ये ऐसा समझ के भी हम समझ सकते हैं यार ये तो वन मेनी टू वन है। एक तो हम ये भी समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ के मैंने ऐसे 2 बार कट कर दिया, एक तो यहाँ कट कर दिया और एक तो यहाँ कट कर दिया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया फिर? मेनी टू वन फंक्शन, राइट। वन टू मेनी होता ही नहीं है ठीक है, फिर तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। समझ गए? क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब कुछ हमने जो फंक्शन में लिया था वो और इसमें डिस्कस करते हैं। लेट अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये मतलब ये हो गया जो ए है वो आपका डोमेन रहेगा, बी जो रहेगा वो आपका को डोमेन रहेगा, राइट। समझ रहे? रेंज तो निकालनी पड़ेगी आपको, समझ। और एन ऑफ ए आपको मान लो एम दिया है, एन ऑफ बी आपको दिया है एन, बराबर है। फाइंड या डिस्कस फॉर वन टू वन और मेनी टू वन इफ एन ऑफ ए ना बोलते हमने एम और एन लिया इसलिए बोलेंगे एम इज ग्रेटर देन एन अगर होगा तो फर्स्ट, सेकंड अगर एम इक्वल्स टू एन होगा तो, और थर्ड एम इज लेस देन एन होगा तो आप बताओ कि वो जो बात चल रही है मतलब क्या बोला है, जो ए दिया है ये जो, चलो डिस्कस करते हैं और क्लियर होगा आपको। सॉल्व करते करते मैं बताता हूँ कि लिखा गया है। इतना समझोगे, कोई फंक्शन एफ है जो डिफाइन किया है ए से लेकर बी तक, ए डोमेन है, एफ बी जो है वो को डोमेन है। ए में जो एलिमेंट्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम दिए, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन दिए। अगर हमको बोला है कि एम इज ग्रेटर देन एन, इसका मतलब क्या है, अगर ए में एलिमेंट ज्यादा होंगे सेट बी से तो वो फंक्शन कौन सा बन सकता है, वन वन बन सकता है, मिनी वन बन सकता है, या दोनों बन सकता है, या कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो हमको डिस्कस करना है। ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन एफ आपने डिफाइन किया। अब हम बात कर रहे हैं ए में ज्यादा अगर होंगे तो लिख लो ए में ज्यादा, ए बी सी डी ई अगर ऐसे मान लिया। बी में कम चाहिए आपको तो मैं पी क्यू और आर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझको बताओ, अगर मुझको इस फंक्शन को वन टू वन बनाना है, वन टू वन, ठीक है ना, वन टू वन, तो मैं बना पाऊंगा क्या? वन टू वन में एक सिर्फ एक को ही कनेक्ट होना चाहिए, तो मैं इतने ही कनेक्ट कर पाऊंगा, पहले तीन, ये दो बच जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो? सबसे पहले आपका क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए वो फंक्शन बन पाएगा क्या। फंक्शन तो बन पाएगा, मैं डी को आर से कनेक्ट कर दूं, ई को आर से कनेक्ट कर दूं, सारे कनेक्ट हो जाएंगे। और वन टू मेनी नहीं चाहिए आपको तो वो भी नहीं होने वाला है, राइट। तो फिर चलेगा, फंक्शन तो बन सकता है। ये तो हम फंक्शन जब डिफाइन किए थे तब भी डिस्कस किए थे, राइट। अब यहाँ पर फंक्शन बन सकता है, एम और एन कुछ भी हो वो तो हम बाद में देखेंगे। एम अगर ग्रेटर देन एन है मतलब सेट ए में ज्यादा एलिमेंट से सेट बी से, तो फंक्शन बन सकता है। उसके बाद हम चेक करेंगे वन टू वन बन सकता है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि डी और ई कनेक्टेड नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? तो हम लिख सकते हैं वन टू वन तो नहीं हो रहा है, समझ गए। इसके बाद मेनी टू वन बना सकते हो क्या आप? मेनी टू वन बना सकते हो क्या? हाँ बना सकते हो। क्यों? डी को आर से कनेक्ट कर दो, ई को भी आर से कनेक्ट कर दो, मेनी टू वन ना, तीन एक ही इसको कनेक्ट हो गए, राइट। तो ये मेनी टू वन रहेगा, समझ गए। फर्स्ट केस में इफ एम इज ग्रेटर देन एन, समझ गए, क्लियर। सेकंड में आ जाओ, अगर एम इक्वल्स टू एन हो जाए तो क्या करोगे? फिर से बनाओ, सेट ए सेट बी, यहां से अपने इस पे फंक्शन डिफाइन किया है एफ ए बी सी डी ई, और इक्वल चाहिए है ना, पी क्यू आर एस टी। तो फंक्शन होगा क्या? हाँ होगा, सारे कनेक्ट कर सकते हो आप। वन टू वन कनेक्ट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो, सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे, हाँ कि ना। वन टू वन तो कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वन टू वन हो सकता है, राइट। मेनी टू वन हो सकता है क्या? मेनी टू वन हाँ हो सकता है। इस ई को मैं कनेक्ट ही ना करूं टी से, मैं एस से कनेक्ट कर देता हूँ, एक बच जाएगा ये, मतलब रेंज इतना हो जाएगा। कोडो में तो पूरा बी सेट बी है, तो ये मेनी टू वन भी हो सकता है, समझ गए। दोनों सेट्स में मतलब आपके कोडोमेन और डोमेन के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बात चल रही, ठीक। और अब इफ
m इज लेस देन n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, तो वो भी करके देख लेते हैं। A B C और इसमें लगाते हैं P Q R S T। मुझको बताओ, पहली बात तो फंक्शन बन सकता है क्या? फंक्शन बन सकता है क्या? हाँ, फंक्शन तो बन सकता है, बन सकता है ना। कनेक्ट करना शुरू कर दोगे आप, बस कनेक्ट करना शुरू कर दोगे, क्लियर है। फंक्शन तो बन सकता है, सारे कनेक्ट हो रहे हैं और एक से ज्यादा बार कनेक्ट भी नहीं हो रहे, ठीक है, फंक्शन बन सकता है। इसके बाद आप बोलोगे 1 to 1 फंक्शन बन रहा है क्या? हाँ, 1 to 1 तो है, 1 to 1 तो है, दिख ही रहा है 1 to 1। एंड मेनी टू वन बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है। 1 to 1 बन सकता है तो मेनी टू वन भी बन सकता है। आप C को Q से कनेक्ट कर दो तो मेनी टू वन भी बन सकता है। समझे सब? क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू चेक टू डिसाइड इफ द फंक्शन इज 1 to 1 और मेनी टू वन। मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन दिया हो, आप देखकर ही बता सको या डिसाइड कर सको कि ये मोस्ट प्रोबेबली 1 to 1 रहेगा या मेनी टू वन रहेगा, ठीक है। हम बोलेंगे, मतलब फर्स्ट हम बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन जो है वो इवन है, इवन है, ठीक है, और हम बोलेंगे अगर इवन है और फ्लक्चुएटिंग है, राइट, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो वो रहेगा मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है, याद कर लोगे इफ, ठीक है, देन, समझ रहे हो। अब इसी में आप नोट करके लिख लो क्या, कि अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है और नॉट फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, या ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब इट कैन बी 1 to 1 और मेनी टू वन और बोथ, ठीक है ना। बोथ मतलब बोथ तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, राइट, समझ लो, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अभी हम देखेंगे QRM रूल जो लिखवा रहे हम, ये आए कैसे का, ठीक है। और सेकंड रहेगा इफ फंक्शन हैव मोर देन वन रूट, और एक से ज्यादा रूट है तो वो क्या बन जाएगा आपका, देन इट इज मेनी टू वन फंक्शन। समझ लो, मेनी टू वन फंक्शन कैसे, अभी बताया था हमने। अगर कोई फंक्शन है, जिस सेकंड वाले डिस्कस कर रहे हैं, वो अगर ऐसा कुछ है, दिख रहा है हमको, इसके दो रूट्स है, दो रूट्स, एक से ज्यादा रूट्स हो गए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो दो जगह कट कर रही है, दो जगह कट कर रही है ना उसको, मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन मेनी टू वन हो गया। अगर ऐसा समझ में आए तो ठीक, नहीं तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर मान लो ये ए है और ये मान लो बी है। ए पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, बी पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, हाँ कि ना। ए पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, बी पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ए का आउटपुट भी 0 है और बी का आउटपुट भी 0 है, तो मिनी टू वन होगा कि नहीं होगा, राइट, मिनी टू में वन होगा, इसलिए हम बोलेंगे इट इज मिनी टू वन। अब ये तो ग्राफ से हुआ, बट अगर ऐसा दिख जाए आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, कोई फंक्शन है तो दिख रहा है ना यहाँ पर एक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है, एक है 0 और एक है 1, दो रूट्स मिल गए आपको, दो मिले, तीन मिले, 10 मिले, कितने मिले, एक से ज्यादा मिल जाए रूट्स फंक्शन के तो वो हो जाएगा मिनी टू वन। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, राइट, और याद रखना क्या है तो समझने जैसी बात है, राइट। उसके बाद अगर आपको ऑड फंक्शन या चलो इवन फंक्शन कैसे हो गया, तो वो तो हमने अभी बताया था, इवन फंक्शन कैसे हो गया। जो इवन फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, मेनी टू वन रहेगा, क्यों, क्योंकि इवन फंक्शन में हमको पता है एफ ऑफ माइनस एक्स रखू तो एफ ऑफ एक्स ही आता है, मतलब मैंने माइनस भी रखा तो भी एक ही आउटपुट आएगा, समझो ये आउटपुट आ रहा है, और पॉजिटिव भी एक्स की वैल्यू रखी तब भी आउटपुट सेम आएगा, राइट। इवन और याद है ना,
इवन फंक्शन मतलब x की जगह मान लो ऐसा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए है, तो अगर मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स रखा तब भी ए आएगा, इसलिए मैंने ये बोल दिया इक्वल टू ए, राइट। एफ ऑफ एक्स एक्स रखू तब भी ए, माइनस एक्स रखू तब भी ए, वही तो इवन फंक्शन था डेफिनेशन में। तो दो इनपुट्स का सेम आउटपुट आएगा, इसलिए बोल दिया मैंने टू वन, समझ रहे हो। उसके बाद में फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, ये हुआ इवन के लिए। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इवन के लिए। सेकंड थोड़ा ढंग से लिखते, अगर फ्लक्चुएटिंग है साइन का, मान लो साइन का, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि साइन तो ऑड फंक्शन है, राइट, बट वो फ्लक्चुएटिंग भी तो है, तो दोनों देखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका इवन फंक्शन है तो आप बोल दोगे कि ये रहेगा, ऑड फंक्शन है तो बोल दोगे कि नहीं, बता नहीं सकते, राइट। जैसे कॉस, कॉस क्या है आपका इवन फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है। अब हमने नीचे नोट के लिए लिख दिया था कि ऑड फंक्शन है तो दोनों हो सकता है, तो फ्लक्चुएटिंग से तो बता सकते हैं कि नहीं। तो साइन का तुमको ग्राफ पता है, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितनी जगह कट करेगा, वो तो बहुत जगह करेगा, इन्फिनिट टाइम्स कट करने जाना है, राइट, कट करते रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी बात है। क्या होने वाला है, फ्लक्चुएटिंग है तो मैनी टू वन फंक्शन। और इवन डिग्री पॉलिनॉमियल के लिए तो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ही समझ के चलो, क्योंकि वापस वापस आएगा ना, और इवन डिग्री है तो उसके रूट्स भी ज्यादा आएंगे, राइट, रूट्स आएंगे उसके, हो सकता है ना आए, हो सकता ना आए, बट इवन के लिए हमने पता है अगर रूट नहीं भी आ रहे हैं तो ऊपर जा रहा है वो, अगर समझे रूट ना आने वाला है, ऐसा पैराबोला जैसा दिखता है, तो हम बोल देंगे क्या कि वो थर्ड, किसके लिए, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। अब वो भले उसके रूट्स ना हो, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट बोला था कि रूट्स रहेंगे तो वो तो सीधा सीधा मेनी टू वन होगा, बट हमको पता है जो भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल आपका होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा पैराबोला जैसा होता है ना, स्प्रेड होते जाता है वो, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैसे जो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, राइट। बट हम हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ कर ही पाएंगे जो दो बार कट करेगा, हाँ कि ना, एक कम से कम, इसलिए हमने बोल दिया था, क्या बोला कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा वो मेनी टू वन रहेगा। समझ गए, यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए।